आप सबके सहयोग के बिना ये कार्यक्रम संभव नहीं था। रेवझा की ये पावन धरती, ये गांव, छोटा सा गांव, जिस गांव में ये दास अनिरुद्ध ने अपना बचपन व्यतीत किया और हमारे गांव वालों का बड़ा लाड़, स्नेह, प्यार, दुलार हमें मिला। जिस जगह पर आप लोग बैठकर कथा सुन रहे हैं, इस जगह पर ही हमने बहुत बार गैया चराई है और भागवत जी की इस गंगा में डुबकी लगाने का आज आप सबको सौभाग्य मिला और ये दास अनिरुद्ध को अपनी जन्मभूमि, अपने उस माटी में कथा कहने का सौभाग्य मिल रहा है जिस माटी की खुशबू आज पूरी दुनिया में है। हमारे क्षेत्र में सीधे, सरल और सच्चे लोग रहा करते हैं, जहां सहजता और सरलता से लोग बात करते हैं और बात समझते हैं, सीधी सीधी बात करते हैं और सीधी सीधी बात समझते हैं। इसलिए दास अनिरुद्ध भी सीधी बात समझाता है और सीधी ही बात समझता है। हमारे क्षेत्र में इस कथा में आप सभी ग्रामवासियों का, क्षेत्रवासियों का सहयोग तो है, साथ में हमारे माननीय श्री विधायक जी, मझौली विधानसभा से हमारे भैया श्री अजय बिश्नोई जी का खूब खूब सहयोग है। एक बार सुंदर तालियों के साथ भैया श्री अजय बिश्नोई जी का धन्यवाद। साथ में श्री माननीय विधायक जी श्री बहरीबंद विधानसभा से हमारे भैया श्री प्रणय प्रभात पांडे जी, जिन्हें गुड्डू भैया भी कहते हैं। एक बार सुंदर तालियां हमारे भैया श्री प्रणय प्रभात पांडे जी के लिए, गुड्डू भैया के लिए, जिनके द्वारा ये टेंट की संपूर्ण व्यवस्था और बहुत सारी व्यवस्थाएं आपकी ओर से हैं। आप ही वृंदावन आए और वृंदावन में बैठ के ये संकल्प हुआ कि गांव में एक भागवत होनी चाहिए। ये मन हुआ और आपका आना हुआ और ये कथा की रूपरेखा तैयार हो गई। तो हमारे भैया श्री प्रणय प्रभात पांडे जी, साथ ही श्री अशोक खरे जी, राजा मोर जी, श्री श्याम सुंदर, श्री श्याम शुक्ला जी, श्री शारदा तिवारी जी, नगर पालिका अध्यक्ष श्री संजू चौहान जी, अभिषेक तिवारी जी, चीकू भैया जी और मनेंद्र अग्निहोत्री जी, अमित दीक्षित जी, आप सभी की उपस्थिति आज यहाँ है। आए हुए सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, सबका बहुत बहुत अभिनंदन। आप सभी जितने लोग यहाँ बैठे हैं या जितने लोग यहाँ की कथा को सुन रहे हैं, क्योंकि ये कथा पूरी दुनिया के लोग सुन रहे हैं, केवल भारत की नहीं, अमेरिका में बैठे हुए लोग भी, लंदन में बैठे हुए लोग भी, इस कथा का बड़ा इंतजार था लोगों को और वही इंतजार आज पूरा हुआ। हमारे भैया संदीप जी भी आज आए हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका, बड़े प्रेम से आप सबकी उपस्थिति सराहनीय है। कथा की गंगा में कल हम लोगों ने यात्रा का दर्शन किया और कल भव्य शोभा यात्रा हम सब ने देखी। हमारी माताएं बहनें अपने माथे पर कलश रख करके, अपने सिर पर कलश की स्थापना करके और भगवान श्री हनुमान जी के चरणों से निकलकर हम सब यहाँ यात्रा लेकर पहुंचे और प्रेम पूर्वक फिर आज हम सब कथा की गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। भव्य शोभा यात्रा, ऐतिहासिक शोभा यात्रा आप सबके उपस्थिति में कल हुई और आज पुनः कथा की गंगा में हम सब प्रवेश करेंगे। हमारे गांव की, रेवझा गांव की माताएं बहनें, हमारे भाई, हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग, सभी आप सब उपस्थित हैं। अब प्रेम से कथा की गंगा में हम सब डुबकी लगाएं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे
तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। एक बार सब मेरे संग बोलो, सच्चिदानंद रूपाय। मैया बोलो, सच्चिदानंद रूपाय। मैया जोर से, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। भागवत जी की पावन कथा सच्चिदानंद से स्टार्ट होती है। महिमा भगवान कैसे हैं? सत्यम परम धीमहि, सतचित आनंद बराबर सच्चिदानंद ईश्वर। देखो भागवत जी में 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं, 12 स्कंद हैं और विशाल ये सागर है ज्ञान का, भक्ति का, वैराग्य का। भागवत जी जो श्रवण कर लेता है उसे फिर कुछ और श्रवण करने की जरूरत नहीं पड़ती। सर्व वेदेतिहासानाम सारम सारम समकृतम। चारों वेद को आप अलग अलग कैसे सुनेंगे? 18 पुराणों को आप अलग अलग कैसे सुनेंगे? इसलिए वेदव्यास जी ने कहा कि भागवत सुन लो, फिर आपको अलग से कुछ सुनने की जरूरत नहीं है। ये भागवत श्रवण कर लेने के बाद कुछ भी सुनने की आवश्यकता नहीं है। फिर तो बस जीवन में भगवान नाम आ जाए, भगवान का गुणगान हम गाने लग जाएं बस। सच्चिदानंद भगवान कैसे हैं? देखो भागवत जी में सबसे पहला जो भगवान का चिंतन है वो कैसा चिंतन है? सच्चिदानंद, सतचित आनंद। ईश्वर कैसे हैं? सत चित आनंद। भगवान सत्यम परम धीमहि हैं। उमा कहाँ हूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। अच्छा ये बताओ सत्य क्या है और झूठ क्या है? मैया आवाज आ रही है ना? बताओ सच किसे कहते हैं? सच किसे कहते हैं? सब लोग बताओ। भगवान ने कूलर चलाया था ना, पानी डालना भूल गए थे, तो फिर देखो कूलर में पानी भी ठाकुर जी डाल रहे हैं। भगवान जी पूरा ख्याल रख रहे हैं आप लोगों का। तो सुनो, सच किसे कहते हैं और झूठ किसे कहते हैं? बताओ मैया, बताओ झूठ किसे कहते हैं? लाल मैया बोलो, मेरी माँ, झूठ किसे कहते हैं? जो आप बोलती हो से। पीली मैया बताओ झूठ किसे कहते हैं? सुनो, झूठ किसे कहते हैं? जो ईश्वर के इतर बुद्धि है वो झूठ है। जैसे कोई सब में भगवान को देख रहा है। अब सच किसे कहते हैं? जब सच किसे कहते हैं ये जान जाओगे तो झूठ क्या है वो अपने आप समझ में आ जाएगा। झूठ किसे कहते हैं इसे जानने के लिए पहले ये जानना आवश्यक है कि सच किसे कहते हैं। अब बताओ सच किसे कहते हैं? मैया, चाचा राम राम, बैठो, लेट हो गए आप। चाचा बताओ सच किसे कहते हैं? सच किसे कहते हैं? तो सुनो, उमा कहाँ हूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सच किसे के, सत्य किसे कहते हैं?
ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। क्या सत्यम शिवं सुंदरम, ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यं शिवं सुंदरम। तो ईश्वर सत्य है, भगवान ही सत्य है। ये संसार जो दिख रहा है ये सब क्या है? झूठ। अच्छा, संसार झूठ कैसे है? ईश्वर सत्य है। अब कण कण में भी तो ईश्वर है। चलो अब देखो, सच क्या है, झूठ क्या है, इसे समझते हैं। चलो बताओ, ये क्या है? मैया, वहां कहां देख रही हो मेरी माँ? सीधा सीधा देखो, बताओ ये क्या है? जोर से, जोर से। आप कह रहे हैं रुमाल, यही झूठ है। क्या है ये? ये रुमाल है? कपड़ा, कपड़ा है ये? पकड़ो, और क्या है ये? रुमाल आप कह रहे हैं, कोई कपड़ा कह रहे, और क्या है ये? बोलो। धागा। यदि हम एक एक धागा निकाल लें इसका, तो रुमाल रह जाएगा? कपड़ा रह जाएगा? बोलो। नहीं। जैसे ये एक एक धागा से ही तो बुनाई करके कपड़ा बना, फिर कपड़े को इतना करके रुमाल कह दिया गया। है क्या ये? धागा। धागे को भी और गहराई से देखो तो क्या है? रुई। धागा किसका बनता है? बोलो। रुई का। कॉटन, कपास, कॉटन है ये, धागा है। जैसे धागा को कपड़ा कह दिया गया, है ये धागा। एक एक धागा निकाल लो तो ना रुमाल रह जाएगा ना कपड़ा रह जाएगा। पर व्यवहार में से कपड़ा कहा जा रहा है, व्यवहार में से क्या बोला जा रहा है? रुमाल है। पर है क्या ये? धागा। उसी तरह जैसे इस कपड़े में धागा समाया हुआ है, बताओ उसमें धागा है या नहीं? जोर से। जैसे इस कपड़े में धागा समाया हुआ है, ऐसे ही संसार के कण कण में भगवान समाये हुए हैं। लेकिन जैसे हमें दिखाई तो धागा नहीं पड़ा ना, आपको क्या दिखाई पड़ा? रुमाल, कपड़ा। है तो धागा, पर दिखता क्या है? रुमाल, कपड़ा। उसी तरह है ईश्वर, पर दिखाई क्या पड़ता है? कि ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये बच्चा है, ये बूढ़ा है। एसी को ना नीचे कर दो थोड़ा सा, एसी को थोड़ा नीचे। तो हमें क्या दिखता है? ऐसे नीचे कर दो, नीचे और नीचे कर दो। ठीक है क्या? सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। अच्छा बताओ, पत्थर में कौन रहता है? बोलो। भगवान। माता में कौन रहता है? भगवान। पिता में कौन रहता है? अतिथि में कौन रहता है? चींटी में कौन रहता है? अरे सबके भीतर ईश्वर है या नहीं? बोलो हाँ या ना। कितनों को पता है कि सबके भीतर भगवान रहते हैं? किस किस को पता है? क्यों मैया? पीली मैया, आपको पता है कि सब में भगवान रहते हैं? तो बताओ, आपकी सास में भगवान है कि नहीं? बोलो हाँ। तो काहे लड़ती हो सास से फिर? बहू में भगवान है? बोलो हाँ कि ना। ए मैया, बहू में भगवान है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। है? तो काहे बहू को ताना मारती हो? पति में भगवान है कि नहीं? और पत्नी में? भगवान की व्यापकता निज प्रभुमय देखहि, जगत के ही सन करहि विरोध। सब में ईश्वर है। देखो, एक ज्ञान दो तरह का होता है। एक ज्ञान होता है जिसे आप कहते रहिए, दूसरों को देते रहिए ज्ञान। लेकिन एक ज्ञान होता है जिस ज्ञान पर व्यक्ति चलता है।
तो ज्ञान देने वाला अलग है और चलने वाला अलग है। अब मुझे आप लोग ये बताओ कि किस ज्ञान से भला होगा? ज्ञान देने के लिए होना चाहिए, बघारने के लिए होना चाहिए, कि उतारने के लिए होना चाहिए? बताओ किस ज्ञान से भला होगा समाज का? देने वाले ज्ञान से कि उतारने वाले ज्ञान से? उत्तर दो, बोलो मेरी मां। किस ज्ञान से? इसलिए हम कोशिश करें कि ज्ञान दें कम, उस ज्ञान को अमल में ज्यादा लाएं, उतारें ज्यादा, चरितार्थ करें। तो ईश्वर सत्य है। जब ईश्वर सत्य है तो फिर ईश्वर के अतिरिक्त फिर जो है सब झूठा है। झूठा क्या है? सब कुछ झूठा है। जो बदल जाए वो झूठा है, जो कभी ना बदले वो सच्चा है। अब बताओ कौन बदलता है और कौन नहीं बदलता? बोलो। द्रौपदी के कितने पति हैं? बोलो। द्रौपदी के कितने पति हैं मैया? 5। जब 5 पति बैठे थे तब द्रौपदी के कपड़े उतारे गए भरी सभा में। तो द्रौपदी ने सबको बुलाया, अर्जुन बचाओ, भीम बचाओ, नकुल बचाओ, सहदेव बचाओ। जब सबको बुलाया तो बताओ कोई आया बचाने के लिए? इसका मतलब ये हुआ कि आप यदि रिश्तों को सच समझते हैं, रिश्तों को अपना मानते हैं, तो फिर अर्जुन को आना था ना द्रौपदी को बचाने। इसका मतलब ये हुआ कि ये सब कुछ जो था, द्रौपदी के 5 पति बैठे हैं और साड़ी खिंच रही है, तो ये जो रिश्ते नाते हैं, क्या बोलता है पति? हम तुम्हारे साथ हैं, कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जब द्रौपदी पर संकट आया तो पति सामने थे पर साथ दिया? उत्तर दो, किसने साथ दिया? जब द्रौपदी ने पुकारा तब भगवान ने साथ दिया। सच्चाई यही है कि जगत साथी नहीं है, जगन्नाथ साथी है, भगवान साथी है। इसलिए आपको ये समझना जरूरी है कि आपका कौन है। द्रौपदी ने बड़ी देर लगा दी। अच्छा ये बताओ, भगवान कृष्ण के आने में देर लगी कि द्रौपदी के बुलाने में देर लगी? कहां देर थी? जोर से। बुलाने में देर थी। द्रौपदी ने केवल गोविंद कहा, गोविंद का केवल गो कह पाई, विंद नहीं बोल पाई। गोविंद, गोविंद का केवल गो बोल पाई। गो। श्री कृष्ण द्वारिकाधीश द्वारिका से भोजन कर रहे थे। माता भगवती रुक्मणी भोजन प्रसादी पवा रही थी और जैसे ही पुकारा भगवान भोजन कर नहीं रहे थे। रुक्मणी अम्बा बोली कि प्रभु कुछ खा लो। भगवान बोले मैं अभी नहीं खा सकता। क्यों? मेरे भक्त पर संकट है। अच्छा संकट है तो एक काम करो, तो आप जाओ संकट से उबारो। बोले नहीं, द्रौपदी ने अभी तक पुकारा नहीं है, बुलाया नहीं। जब तक बुलाएगी नहीं मैं कैसे जाऊं? जब तक द्रौपदी बुलाएंगी नहीं मैं कैसे जा सकता हूं? जब द्रौपदी ने देखा सबको बुलाकर, अर्जुन आओ, भीम आओ, नकुल आओ, सहदेव आओ, सबको बुला बुला कर जब द्रौपदी माता थक गई, तब द्रौपदी ने दोनों हाथ उठाकर कहा, हे श्याम सुंदर, हे गोविंद, अब जाए ना लाज हमारी, अब जाएगी लाज तुम्हारी। आ जाओ कृष्ण मुरारी। द्रौपदी ने कहा, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हे गोविंद, तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं।
तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। जमाने की तरफ देखो, हमें कैसे बचाओगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हंसी है भंवर में नैया, खिवैया आप बन जाओ। हंसी है भंवर में नैया, खिवैया आप बन जाओ। खिवैया आप बन जाओ, तो बेड़ा पार हो जाए। यदि आप नहीं आओगे ना गोविंद, तो ये साड़ी जो उतर रही है, ये लाज जो जा रही है, ये द्रौपदी की नहीं श्री कृष्ण, ये लाज आपकी जा रही है। जब द्रौपदी ने गोविंद को पुकारा तो देखो उनके अपने लोग वहां खड़े रहे, लेकिन उन लोगों ने रक्षा नहीं की। और द्रौपदी ने जब भगवान को पुकारा तो भगवान ने रक्षा की। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि पूरा भरोसा, जैसे द्रौपदी ने कृष्ण पर भरोसा किया और भगवान उनके रक्षक बन गए, आप भी भगवान पर भरोसा करिए, भगवान आपके रक्षक जरूर बनेंगे। तो आपको किसके रक्षक बनना है? आपको किसका भरोसा करना है? संसार के भरोसे ना रहिए। आपको लगता है कि मेरा ये मेरा वो, ना, सबके भगवान है।